जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या होती है और यह कैसे ज़मीन से निकलती है और इसके निकलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश मौर्य। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी कैसे बाहर निकलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना वह छेद व दरार है जिससे समय समय पर पृथ्वी के अंदर से लावा व मैग्मा निकलता रहता है। लावा व मैग्मा पिघली हुई शैलों का एक रूप है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से बहुत सारा गैस तथा भाप निकलती है जो वायुमंडल में घुल जाती है। इससे निकला हुआ मैग्मा धीरे धीरे जमकर चट्टानों का रूप ले लेता है। ज्वालामुखी बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। और ज्वालामुखी फटने से जो पदार्थ बाहर निकलता है वो जमकर उद्भेदन से जो पदार्थ बाहर निकलता है वह जमकर शंक्वाकार घाटी का रूप ले लेता है। पहाड़ों में जिस स्थान पर ज्वालामुखी फटती है उस स्थान पर कीप आकार का गड्ढा बन जाता है जिसे वीवर या क्रीटर कहते हैं। ज्वालामुखी फटने के कई कारण हैं। ज्वालामुखी आने के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण भूगर्भ से गैसों की उत्पत्ति है। भूगर्भ से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। महाद्वीपों और महासागरों के मिलन स्थल से होकर जब जल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचता है तो आंतरिक भाग में उच्च ताप के कारण जल वाष्प गैस में बदल जाती है। जब पृथ्वी के अंदर वाष्प तथा गैसों की अधिकता हो जाती है तब ये कमजोर धरातल को तोड़कर पृथ्वी के ऊपर आ जाती है। भारी गर्जना के साथ लावा व मैग्मा बड़े वेग के साथ पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। ये ज्वालामुखी फटने का मुख्य कारण होता है। अभी हम आपको दूसरा कारण बताएंगे। दूसरा कारण रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा भूगर्भ में ताप वृद्धि होता है। रेडियो एक्टिव तत्व भूगर्भ में स्थित शैलों को पिघलाकर मैग्मा में बदल देता है। जब भूगर्भ में इन तरल पदार्थों की अधिकता हो जाती है तब ये उद्गार के द्वारा इन तरल पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। तीसरा कारण भूप्लेटों का खिसकना। हमारी पृथ्वी भूप्लेटों पर स्थित है और ये भूप्लेट हमेशा गतिमान रहते हैं। भूगर्भ में मैग्मा से ऊपर आती हुई संवहन तरंगें इन भूप्लेटों को धक्का देकर आगे की ओर खिसका देती हैं। इससे पिघला हुआ मैग्मा दरारों से होकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है और ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देता है। यह ज्वालामुखी उद्भेदन का एक बहुत बड़ा कारण है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी के मुख से समय समय पर धुआं, वाष्प, गैस, धूल, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात अचानक सक्रिय हो जाते हैं इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरा शांत या विलुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अब कोई उद्भेदन नहीं होता है और न होने की संभावना होती है उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी आने से हमारे उस क्षेत्र में, ज्वालामुखी फटने वाले क्षेत्र में भूकंप अवश्य आते हैं जिससे हमारे पेड़ पौधे, बिल्डिंग आदि के गिरने का डर रहता है जिससे बहुत ज़्यादा मानव हानि होती है। तो यह हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध होती है। इससे कुछ हमें लाभ भी होता है जो कि बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है। लाभ हमें यह होता है कि जो ज़मीन के नीचे अयस्क दबाव होता है वह अगर उस स्थान पर ज्वालामुखी फट रही है तो वह अयस्क ऊपर आ जाता है। तो इससे हमें
उस अयस्क के बारे में जानकारी होती है और वह हमें आसानी से मिल जाता है। तो फिर भी हम यह देखें कि हमें लाभ की अपेक्षा में हानि ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।